Hi guys, this is Jatin and welcome back to another part of online chess. So guys, आज हम बात करने वाले हैं किंग अपोजिशन की। uh, इन मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट confusion topic in the chess. Many unexperienced player or beginners doesn't understand very well what is the opposition and how it works in chess. And some people, some players, and some students think why we need opposition. So आज आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है. ओके, सो आपको बिल्कुल वेल तरीके से आज अपोजिशन समझ में आएगा कि क्यों हमें अपोजिशन यूज करना है, कैसे अपोजिशन वर्क करेगा और कब हमें अपोजिशन को यूज करने की ज़रूरत है. सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो किंग जो है वो सबसे वैल्यूएबल पीस है और प्रॉब्लम यह है इन ओपनिंग और मिडल गेम किंग सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. बहुत सारे चेस बोर्ड के ऊपर पीसेज होते हैं, देन किंग ऑलवेज छुपा रहता है. हम कैसलिंग करते हैं, किंग को हाइड करते हैं, बट जैसे जैसे बहुत सारे पीसेज बोर्ड से ट्रेड हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, और जब हम एंड गेम में एंटर करते हैं तब किंग शो करता है हु आई एम द बॉस, आई एम द किंग. सो एंड गेम में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपने किंग की पावर को रिकग्नाइज करना. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर आप अपने किंग की पावर को रिकग्नाइज नहीं करते हो देन यू विल डेफिनेटली लूज द गेम इन एंड गेम. हमारे पास यहाँ पे 3 पोजीशन है. इन तीनों को हम अलग अलग तरीके से व्यू करेंगे. आई नो कि 3 किंग बोर्ड पे नहीं हो सकते. 2 में ही फाइट चलता है, एक ब्लैक एक वाइट. दोनों ही बोलते हैं दिस इज माई किंगडम एंड ब्लैक सेट दिस इज माई किंगडम, एंड दोनों फाइट करते हैं और जो जीतता है उसका किंगडम होता है. सो यहाँ पे हम पहले टॉपिक की बात करते हैं. ये जो दोनों किंग है ये अपोजिशन है. अपोजिशन मीन्स दोनों किंग एक दूसरे के अपोजिट हैं, ओनली वन स्क्वायर बिटवीन देम. सो किंग पहले से ही जानता था कोरोना वायरस आने वाला है, एंड किंग वेरी वेल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग विथ ईच अदर. सो ओके, डोंट लेट्स टेक अप, डोंट वेस्ट द टाइम. सो ये अपोजिशन का मीनिंग क्या है आपको, इफ यू नो, दिस इज द फ्रंटियर लाइन यू कॉल LOC. ओके, ये जो नीचे के 4 स्क्वायर हैं, ये वाले, ये जो बॉक्स है ये वाइट का है और ऊपर वाला ब्लैक का है. सो जब किंग एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, किंग पास में तो आ नहीं सकते, सो जब किंग एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रिवेंट करते हैं एडवांस होने से. सो इट मीन कि यहाँ पे अभी आप देखोगे अगर ब्लैक का मूव है तो ब्लैक का किंग 6th रैंक को क्रॉस नहीं कर सकता. तो वो 6th रैंक को क्रॉस नहीं कर सकता. इट मीन कि वो वाइट की टेरिटरी में एंटर नहीं कर सकता. ऐसे ही अगर यहाँ पे वाइट का मूव है तो वाइट भी 6th रैंक को क्रॉस नहीं कर सकता. कि जब अपोजिशन में किंग आते हैं तो वो एक दूसरे के एक्टिविटी को, एक दूसरे को एडवांस होने से स्टॉप कर देते हैं और से इट्स ओके, इट्स योर मूव, गो बैक. ओके, सो ये जो अपोजिशन है, जब किंग चलते चलते एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं तो हम जब उन दोनों के बीच में, दोनों सेम फाइल पे होते हैं और दोनों के बीच में वन स्क्वायर बिटवीन बोथ ऑफ देम, देन वी कॉल्ड क्लोज अपोजिशन. यानी किंग एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं बट वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते. सेकंड जो पोजीशन है ये लाइक सेम है, ये क्रिएटेड होती है आउट फ्लैंकिंग मेथड से. इट मीन कि ये पोजीशन अगर आप देखोगे तो ब्लैक जो है वो वाइट की टेरिटरी में एंटर कर चुका है बट वाइट ने अभी भी अपोजिशन लिया हुआ है. दिस इज द कॉल्ड हॉरिजॉन्टल अपोजिशन.
सो ये वर्क कैसे करेगी, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स व्हेन वी सी when we'll see end game puzzles and how king work in end game, how we can use the king, how can we recognize the king's power in end game. ओके और जो थर्ड टाइप की पोजीशन है ये है डायगनली अपोजिशन. सो ये डायगनली अपोजिशन, सो इस टाइप से तीन टाइप की अपोजिशंस होती हैं. सो अब आपको मैं ये डाउट क्लियर करता हूँ कि हाउ वी गेट द अपोजिशन. यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, व्हाट इज द ड्रॉबैक. ड्रॉबैक ये है कि इन दोनों में से आपको ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि जब भी कभी किंग अपोजिशन में आए दे फेस विच ईच अदर विद ओड नंबर ऑफ स्क्वायर. अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे थ्योरी में, थ्योरी अगर इसका बात करेंगे तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है, अपोजिशन मीन्स व्हेन किंग आर फेसिंग ईच अदर विद ओड नंबर ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम. सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ओड नंबर है, एक स्क्वायर है. इसी तरह से जो ये है डायगनली, इसमें भी ओड नंबर है और इसमें भी ओड नंबर है. इट मीन्स कि किंग अपोजिशन में है. सो अपोजिशन का मीन्स ये है कि आप दूसरे किंग को एडवांस होने से रोक रहे हो. सो हमारे पास ये पोजीशन आएगी कैसे, हाउ वी रिकॉग्नाइज कि मेरा किंग सही खेल रहा है, मैं कैसे अपोजिशन को गेन कर सकता हूँ. यहाँ पे डिसएडवांटेज उसी का होगा जिसका मूव होगा, क्योंकि उसको अपोजिशन छोड़ना पड़ेगा और दूसरा किंग एडवांस हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट कि मैं आपको दिखाता हूँ. इट्स क्लियरली बेटर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज आज का जो मेरा टॉपिक है ये पूरा का पूरा इस अपोजिशन पे ही रहने वाला है. ओके सो मैं एक पोजीशन लगाता हूँ, दे आर द स्टार्टिंग पोजीशन. ओके सो रैंडमली मैं एक पीस रखता हूँ और आपको उस पीस की पावर को यूज नहीं करना है. ठीक है, मान लेते हैं कि H8 के ऊपर एक वाइट ब्लैक का ओके वाइट का मान लेते हैं यहाँ पे वाइट का एक पॉन है. ओके दैट नाइट ओके सो ये नहीं ले रहा है बिकॉज पॉन यहाँ पे नहीं आ सकता. ओके सो स्टार्ट. सो आपके सामने ये जो पोजीशन है, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपोजिशन को वर्क करेंगे. ठीक है, sorry about that. Okay, so here white to play. आपको क्या करना है, आपको F8, G8 और H8 इन तीनों स्क्वायर पे से एक स्क्वायर पे आना है. ओके आप ये मान लो कि आपके साथ ये बैटल है, आपको ये टास्क कंप्लीट करना है. ये एक अलग ही चेस गेम है और आपको ये टास्क दिया गया कि आपका किंग F8, G8 और H8 इन तीनों में से कोई भी स्क्वायर के ऊपर अगर पहुंचा तो आपको विन कर दिया जाएगा. So can you reach? Of course we can reach, but how? When we play correct move. Okay, otherwise black king हमें नहीं आने देगा. So let's देखते हैं कि हम लोग अगर डायरेक्टली जाते हैं तो क्या होता है और कैसे अपोजिशन वर्क करेगा. How black king prevent to reach desired square F8, G8 and H8. Okay, so guys simple है. If you try mechanically fastly and try to reach in simple way, then you can't reach in simple way. Okay, so king b2. Okay, of course you play king b2 and king b8. so अब आप सोच रहे हो why black play king a, क्योंकि king b8 black gets the position. Count the number of square between both the king, it's 5. So when 3 or 5 square between both of king is called distant opposition. और धीरे धीरे ब्लैक क्लोज अपोजिशन में आ जाएगा और वो आपके किंग को आगे नहीं बढ़ने देगा स्टेप बाय स्टेप. ओके सो देन यू प्ले c3, देन किंग प्ले
c7. Now again count three number of square between both of king. Okay, and you play king to d4, and finally black play king to d6, and black gets the opposition. Now you can't reach your desired square f8, g8 and h8. It's impossible. ओके, यू कैन ट्राई, बट किंग आपके पीछे पीछे चलता रहेगा और वो आपको एडवांस नहीं होने देगा. दैट द सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू. इफ यू प्ले नाउ योर मैं आई नो आप आना चाहते थे e5 स्क्वायर पे, बट नाउ यू कांट कम ऑन e5 स्क्वायर. ओके, सो इफ यू ट्राई e4, then black king get again close opposition and you cannot make any progress. Okay, you repeat, he repeat, you come here, he come here. So that's the advantage of opposition. So you can see clearly कि अभी अपोजिशन मीन्स दोनों किंग जब आमने सामने आ रहे हैं तो वाइट का मूव आ रहा है, वाइट का मूव आ रहा है. सो ये वाइट के लिए डिसएडवांटेज है, बिकॉज क्योंकि वाइट का मूव है तो वाइट एडवांस नहीं हो रहा है और ब्लैक किंग उसको फिफ्थ रैंक को क्रॉस नहीं करने दे रहा है. तो अब हम बैक आते हैं अपनी पोजीशन पे, एंड लेट्स कैसे हम लोग अपोजिशन लेंगे और कैसे f8, g8 और h8 इन तीनों स्क्वायर के ऊपर कोई एक स्क्वायर पे पहुंचना है, कोई भी एक स्क्वायर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. ओके, हाँ, सो अब हम काउंट करेंगे दोनों किंग के बीच में ओड नंबर और प्ले आवर किंग ऑन ओड नंबर. सो किंग, ब्लैक का किंग है a8 पे, देन चलो लेट्स काउंट करते हैं. तो राइट मूव क्या है? राइट मूव है 1 2 3 4 5. सो ये 5 स्क्वायर छोड़ेंगे तो हमारे पास अपोजिशन रहेगा, एंड देन वाइट प्ले किंग टू a2. इट्स अ करेक्ट मूव. ओके, एंड नाउ वाइट गेट द अपोजिशन. नो मैटर वेयर ब्लैक प्ले, गेट द अपोजिशन एवरी टाइम. गेट द अपोजिशन मीन लीव द ओड नंबर ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम. बस धीरे धीरे जैसे जैसे आप पास जाते जाओगे क्लोज अपोजिशन क्रिएट होगा और मूव ब्लैक का होगा फाइनली. ओके, सो ब्लैक प्ले डजेंट मैटर. ओके, मैं बात नहीं करूंगा इतना लंबा. अगर हम सोचेंगे तो किंग के पास 3 स्क्वायर है. इफ किंग कम a7 देन वी टेक a3. ओके, एंड इफ किंग कम अगेन b8 then don't play b3. If b3 then black get the position and count the again 3 number of square between them, and black get the position, and now it's white to play, or again white lose the game. So after b8 then we simply play b2. So now if black play c8 then you move your king on c2. सो जब हम आप सोचो इससे ऐसे तो पहुंच नहीं पाएंगे, वी आर टू फार. यस, बट जब हम इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में जाएंगे देन वी यूज द टेक्निक. दिस इज द कॉल आउट फ्लैंक. आउट फ्लैंक मीन्स हम किंग को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे, बट मिडल ऑन द बोर्ड यू कांट मेक आउट फ्लैंक. ओके, ऑन द एज ऑफ द बोर्ड इट मीन्स कि एच फाइल पे जाने के बाद देन इस साइड में बोर्ड नहीं होता है, तो एक की साइड में बोर्ड होगा और ब्लैक को हम लोग आउट फ्लैंक करेंगे. एंड नाउ यू कैन सी हाउ वी कैन यूज द आउट फ्लैंकिंग. ओके, सो किंग d8, किंग टू d2, किंग e8, ओके, किंग e2. ऑल सारे मूव्स ब्लंडर है. ओके, जैसे ही आप और कोई मूव खेलोगे उसका किंग अपोजिशन ले लेगा. क्लियर? सो सिंपल उसको फॉलो करते जाओ एंड डिस्टेंस कीप द क्लोज अपोजिशन, डिस्टेंस अपोजिशन. प्लीज मेंटेन द डिस्टेंस अपोजिशन. नाउ फाइनली वी रीच ऑन द कॉर्नर स्क्वायर. ओके, सो इफ किंग प्ले h8 then now you can see how we can get the opposition. Okay, so now you can see opposition means क्या? Opposition mean if black king
के पास 3 मूव है, तीनों का अपोजिशन हम लोग मैटर करेंगे। अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, अब किंग अगर वापस ब्लैक का मूव आएगा तो ब्लैक किंग वापस आएगा ऑफ कोर्स। अगर ब्लैक आएगा F8 पे तो उसका जो हमें जब अपोजिशन लेना है तो वो स्क्वायर होगा G4। अगर किंग आएगा G7 पे तो इसका जो अपोजिशन लेना होगा 1 2 3 तो वो स्क्वायर होगा G3। और अगर किंग आएगा H7 पे तो हम अपोजिशन का मैटर नहीं है क्योंकि एज ऑफ द बोर्ड है, और सो यहाँ पे H7 को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ ओके, मैं आपको मूव बता दूंगा, ठीक है। सो अब हम करेंगे आउट फ्लैंकिंग। आउट फ्लैंकिंग मीन्स अब हम इन दोनों, हमने देखा कि ये जो दो स्क्वायर है ये ब्लैक के किंग को इन दोनों स्क्वायर पे रिस्ट्रिक्ट कर देगी, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों स्क्वायर्स पे अपोजिशन टेक कर सकते हैं। सो इन दोनों स्क्वायर पे बने रहने के लिए हमें अपोजिशन आउट फ्लैंकिंग करना है। तो अगर आप सोच रहे हो H3 तो दिस इज द रॉन्ग, बिकॉज किंग अपोजिशन ले लेगा, और हमें ऐसा स्क्वायर चूज करना है जो इन दोनों स्क्वायर पे भी फोकस करे और उसके किंग को अपोजिशन में भी ना आने दे। सो यहाँ पे हम लोग आउट फ्लैंकिंग मीन्स एक फाइल हम लोग कट जाते हैं, मीन्स किंग यहाँ है तो हमारा किंग ऐसे आउट फ्लैंकिंग करता है, देन वी हॉरिजॉन्टली हम लोग पोजीशन पे आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल पहले डिस्टेंस पोजीशन आता है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल पोजीशन आता है, देन वी अप एंड ब्लैक किंग डाउन। सो ये पोजीशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप स्टार्टिंग से ही डिस्टेंस पोजीशन को मेंटेन कर रहे हो तो। सो नाउ किंग प्ले F3, ब्लैक वाइट किंग F3 is a very very good idea, is an excellent move. Outflanking is on the board. Okay, so let's consider if he play king to G7 then take the position, and now you can see दोनों एक स्टेप आगे बढ़ गए, किंग आगे बढ़ गया ना। आप सोच रहे थे हाउ सर किंग इज वहीं पे चल रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ साथ, सो हाउ वी कैन गेट G8 एंड H8 स्क्वायर, बट नाउ यू कैन सी धीरे धीरे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एंड देन वी गेट द F8 एंड G8 स्क्वायर। ओके, सिंपल। सो इफ किंग कम ऑन G8 then we get G4 square, and now you can see फोर्थ रैंक पे किंग आ गया, 5th 6th 7th 8th। ओके, ज़्यादा दूर नहीं है। ओके, सो नाउ यू कैन काउंट 3 नंबर ऑफ स्क्वायर बिटवीन द, ठीक है। ओके, और इफ किंग प्ले H7, सो अब किंग H7 के बाद अब हमें इसके मूव को दोबारा से काउंट करना है। सो अब काउंट करते हैं। किंग के पास यहाँ से 5 मूव है, 1 2 3 4 एंड 5। इन पांचों स्क्वायर का जो भी हमारे पास अपोजिशन स्क्वायर होगा हम उसके नियर स्क्वायर पे खेलेंगे, लेकिन ये श्योर रखेंगे कि वो अपोजिशन ना लेने पाए। सो ये जो स्क्वायर है H6, ओके, एक एक स्क्वायर की बात करता हूँ, इतना डाउट हो जाएगा। H6 स्क्वायर से हम लोग का ये डायगनली अपोजिशन लेंगे तो H6 स्क्वायर का स्क्वायर होगा F4। क्लियर है, हम डायगनली अपोजिशन से भी हम क्लोज अपोजिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे पास ही अपोजिशन रहता है। ओके, इस स्क्वायर का ये है, ओके क्लियर है, ऑल राइट। इस स्क्वायर का ये है, ऑल राइट। इस स्क्वायर का ये है, ये डिस्टेंस अपोजिशन है, और देन वी कैन फर्दर एडवांस। और H8 स्क्वायर इसकी हम बात ही नहीं करने वाले, H फाइल की हम लोग बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग आउट फ्लैंकिंग पे है। सो एज ऑफ द बोर्ड की हम बात नहीं करेंगे, फिलहाल हमें किंग को हॉरिजॉन्टल अपोजिशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में किंग को अप और ब्लैक किंग को डाउन। ओके, सो दैट्स क्लियर। सो आफ्टर E4 हम खेलेंगे F। ओके, किंग H7 के बाद हम खेलेंगे किंग F4। So now you can see if king come on G7 then we get G5, और आप देख रहे हो हमारा किंग 5th रैंक पे पहुंच गया, उसका किंग अभी भी वही है। ओके, एंड इफ किंग कम ऑन डाउन then we come here and get the opposition। ब्लैक का मूव है तो हमारे पास अपोजिशन है, सिंपल है। इफ किंग कम ऑन H6 then we come here again, if he come here
Okay, so this is the move. So after king f4, black play king to f6. This is the precise and correct move, बिकॉज किंग को नीचे आना ही पड़ेगा, वो ऊपर ही रहेगा तो हम लोग बढ़ जाएंगे. तो ही थिंक ओके मैं 6 पे जाता हूँ, कम से कम कुछ तो उसको रिस्ट्रिक्ट करो. ही इज कमिंग विथ थ्रेट, वो जीत जाएगा. ब्लैक इज अनहैप्पी. सो वी गेट द पोजिशन वाया किंग g4. अब अगेन आउट फ्लैंकिंग. ओके, सो नाउ जब किंग अपोजिशन में आ जाते हैं ना, जब दोनों किंग के बीच डिस्टेंस क्लोज अपोजिशन मेंटेन हो जाता है, उसके बाद में जिसका भी मूव होता है वो अपोजिशन को छोड़ता है. इट मीन्स कि वो दूसरे किंग के लिए वे क्लियर करता है कि कम इन माय टेरिटरी. ओके, सो हियर यू कैन सी ब्लैक किंग अभी वाइट किंग को एंटर होने से नहीं रोक सकता 5th रैंक पे, बिकॉज हियर ब्लैक टू प्ले. सो इफ ब्लैक कम ऑन दिस मूव, then now we again outflanking. Okay, don't play h4. H4 is not move because you get the position but you can't make progress. Okay, so this is the outflanking. So now if you can see, if he get the horizontal position, then we advance and get the desired square. Okay, and if he restrict my king with king to g7, then get the position. If king play f7, now अब हम करेंगे दूसरे साइड से आउटफ्लैंकिंग. नाउ वी गेट द h6. Okay, so king on the h6. So if king come on g8, then get the position again. And now black king on finally h8 or f8, doesn't matter. If he h8, then king to f7, and if he play king f8, then king to h7 and king was anywhere. Now we can get h8 square and win completely. So